हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं विभाकर मिश्रा कौशल्या देवी कन्या इंटर कॉलेज से आप लोगों के सामने केमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक IUPAC नेम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन के विषय में। हाइड्रोकार्बन, देखिए ये जो हाइड्रोकार्बन है ये आपका दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो है हाइड्रोजन, ठीक है, और दूसरा क्या है कार्बन। ठीक है, मतलब हाइड्रोकार्बन क्या है, इसमें क्या क्या है, हाइड्रोजन है और कार्बन है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन ये एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जो कि मुख्य रूप से हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ये दो टाइप का होता है। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक, और दूसरा क्या होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सैचुरेटेड को हम लोग एक नाम और भी देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एलिफैटिक। ठीक है, एलिफैटिक होता है ये। और इसमें क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, मतलब दो कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध इसमें होता है। और इसको हम एक नाम और भी देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एल्केन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केन। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम अनसैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन की बात करें तो ये आपका टू टाइप का होता है। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये टू टाइप का होता है। एक में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और दूसरा कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे जो एकल सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का जो बात हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ कार्बन कार्बन दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। ठीक है, मतलब उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो डबल बॉन्ड, और यहाँ पे तीन तीन इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे मान लो जब सिंगल बॉन्ड था तो क्या बोल रहे थे, एल्केन। ठीक, और जब डबल बॉन्ड हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्कीन। ठीक है, और लास्ट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या बोलते हैं, एल्काइन। ठीक है, तो देखिए ये सब में देखो आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखो ANE जुट रहा है, यहाँ पे ENE जुट रहा है और यहाँ पे YNE जुट रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये हाइड्रोकार्बन मेनली आपका एल्केन, एल्कीन और एल्काइन थ्री टाइप का होता है। ठीक है, इसको हम इस तरह से करेंगे। अब देखिए सबका हम लोग जनरल फार्मूला देखेंगे, सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र, ठीक है, इसका फार्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, अगर आपके देखो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है या एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, एल्काइन का क्या है। ठीक, तो इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, और एल्कीन का क्या होता है, CnH2n, और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें N क्या है, C तो आपका कार्बन हो गया, H हाइड्रोजन हो गया, और N आपका ये आपका नंबर ऑफ एटम हो गया। ठीक है ना, कितना परमाणु हम इसमें लेंगे। अगर हम N = 1 ले रहे हैं, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा, H2 × 1 + 2, तो आपका इसमें क्या मिलेगा, CH4। ठीक है, तो CH4 ये आपका एलिफैटिक और एल्केन का पहला सदस्य है। ठीक है, CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेथेन। ठीक है, अब ये मेथेन कैसे होता है, देखिए एक चीज आप लोगों को और बताना है। अब जैसे मान लीजिए C1 है, C2 है, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 और C10। ठीक है, ये इतना जानकारी आपको होना चाहिए। देखिए C1 मतलब जब एक कार्बन होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको लोग बोलते हैं मेथ। ठीक है,
2 कार्बन रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एथ। ठीक है। और अब जब 3 कार्बन रहेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोप। 4 कार्बन को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक। ठीक है। देखो याद करने का सबसे आसान तरीका है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। अब यहां से देखो, आप अगर मैथ में जाइए, अलजेब्रा में अगर मान लो 5 साइड है तो क्या बोलते? उसको पेंटागन बोलते हैं। ठीक। 6 रहेगा तो हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, इस तरह से आप लोग नाम बोल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, बाकी आप ऐसे भी याद कर सकते हो, महीने का नाम आपको पता ही होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको आराम से देख सकते हैं। 7 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? सितंबर बोल दो, हेप्ट हो गया। ठीक है। अक्टूबर हो गया, ऑक्ट हो गया, 8 कार्बन का। ठीक है। अब ये सब जो भी है, यहां पे देखिए सी कितना है? 1 है, तो हम लोग यहां पे क्या लिख दिए? मेथ लिख दिए। ठीक है। और जब सिंगल बॉन्ड है उसमें क्या जोड़ दिए? ANE जोड़ दिए। ठीक है। इसी प्रकार अगर मान लो हम n बराबर है, हम 2 रख दिए तो क्या हो जाएगा? C2 हो जाएगा और H 2 × 2 + 2, तो आपको क्या मिलेगा? C2 मिल गया और 2 दूनी 4, 2 6, H कितना हो गया? 6। ठीक है। अब C2 या 6 को हम लोग क्या बोलते हैं? 2 कार्बन तो क्या बोलेंगे? एथ। यहां पे क्या लिख देंगे? एथ लिख देंगे, उसमें क्या करेंगे? ANE जोड़ देंगे। अब ऐसे ही आप जो है चाहे जितना भी कार्बन रहे 1 से 10 तक का आप उसमें नाम उसका लिख सकते हैं। ठीक है। अब मान लो n बराबर आपका 5 हो जाए, ठीक, तो क्या हो जाएगा? C5 हो गया और H 2 × 5 + 2, यानी क्या हो गया? C5 और H कितना हो गया? 12 हो गया। तो 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? पेंट बोलते हैं। तो हम लोग क्या लिख देंगे? पेंटेन हो गया नाम। ठीक है। अब हम लोग एल्कीन में आ रहे हैं। ठीक है। हमको लग रहा है कि आप लोगों को एल्केन पूरे अच्छे से समझ में आ गया हो आईपीएससी नेम में। ठीक है। अब देखिए एल्कीन में क्या होता है, इसमें देखिए n बराबर 1 रखेंगे तो आपको कोई भी आपका यौगिक नहीं बनेगा ठीक से। ठीक है। क्योंकि आपको क्या चाहिए? कम से कम 2 कार्बन चाहिए डबल बॉन्ड के लिए। ठीक है। तो इसमें लोग क्या करेंगे? n बराबर क्या रख देंगे? 2 रखेंगे। ठीक। जब n बराबर 2 रखेंगे तो आपका क्या हो गया? C2H2 × 2 का मतलब C2H4। जब 2 कार्बन रहता है तो लोग क्या बोलते हैं? एथ। तो इसका नाम क्या हो गया? एथ हो गया। और इसमें क्या जोड़ देंगे? ENE। ठीक है। इसी प्रकार से जब n बराबर मान लो हम 5 जोड़ दिए, ठीक है, 5 लिख दिए, ठीक, तो क्या हो गया? C5 हो गया और H 2 × 5, यानी हो गया C5 और H कितना हो गया? 10। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट। और क्या करेंगे? ENE जोड़ देंगे। ठीक है। अब हम लोग लास्ट वाला देखेंगे, एल्काइन। ठीक है। इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे? YNE जोड़ेंगे लास्ट में। ठीक है। और सबसे पहले कोई भी कितना भी बड़ा आपका कंपाउंड रहेगा, आपको बॉन्ड देखना है कि कौन सा बॉन्ड इसमें बन रहा है। अगर बीच में कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो हम लोग क्या जोड़ेंगे? YNE जोड़ देंगे। ठीक है। अब इसमें भी आपका n बराबर 2 ही रखेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए। ठीक है। तो n बराबर 2 रखेंगे, क्या हो जाएगा? C2 हो गया, H 2 × 2 - 2, तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया, 2 हुआ, यानी यहां पे हमारा क्या हो गया? C2H2। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये भी आपका एथ हो जाएगा और उसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे? YNE जोड़ देंगे। ठीक है। तो इसका क्या होगा? एथाइन नाम हो गया। ठीक है। अब आईयूपीएसी नाम में कुछ और भी इंपॉर्टेंट है जो आपको बोर्ड परीक्षा में आएगा, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए कुछ क्रियात्मक समूह होते हैं, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जो आपके बोर्ड के पेपर में आईपीएससी नेम जिसका पूछा जाता है, एक तो होता है OH ग्रुप। ठीक है। OH होता है, एक होता है CHO, एक होता है CO। ठीक। CHO ग्रुप,
ये होता है CO ग्रुप। ठीक, ऐसे ही आपका होता है COOH। ठीक है, COOH होता है। और ऐसे ही आपका हैलोजन होता है X। ठीक है, X ग्रुप। ठीक, OH को हम लोग क्या बोलते हैं? OH को हम लोग बोलते हैं हाइड्रॉक्सी। ठीक है, क्या बोलते हैं? हाइड्रॉक्सी बोलते हैं। देखो इसमें क्या क्या होता है, जैसे एक तो होता है प्रीफिक्स होता है और एक सफिक्स होता है। प्रीफिक्स का मतलब अगर हम कुछ भी अगर हम पहले जोड़ते हैं तो क्या होता है? प्रीफिक्स होता है। अगर हम बाद में जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? सफिक्स हो जाएगा। तो देखिए अगर हम पहले मान लो OH कई क्रियात्मक समूह है, OH हमको जोड़ना है तो क्या करेंगे? अगर पहले अगर है तो OH का हम लोग हाइड्रॉक्सी लिखेंगे वहां पर। ठीक है, अगर मान लो OH अगर बाद में जुड़ा हुआ है उससे हम लोग क्या जोड़ते हैं? OL जोड़ते हैं, ऑल जोड़ते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपका है CH3OH। ठीक है, CH3OH में क्या है? एक कार्बन है। ठीक, एक कार्बन तो लोग क्या बोलेंगे? मेथ बोलेंगे। पहले मेथेन लिख दिए, तो मेथेन में से हम क्या करेंगे? लास्ट में हम ई हटा करके इसे हम क्या कर देंगे? OL जोड़ देंगे। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया? मेथेनॉल। ऐसे ही मान लो दूसरा हो गया CH3CH2OH। ठीक है, तो जहां भी OH रहेगा वहां पे हम लोग क्या जोड़ देंगे? ऑल जोड़ देंगे। ठीक है, और कार्बन की संख्या क्या करेंगे? काउंट कर लेंगे उसमें। इसमें कितने कार्बन है? 2। तो हम क्या करेंगे? एथेन में क्या कर दिए? ऑल। क्या हो गया? एथेनॉल। ठीक, अब ऐसे ही मान लो इस तरह से कोई और भी हो गया CH3CH2CH2CH2OH। ठीक है, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4। तो नंबरिंग हमेशा जहां भी क्रियात्मक समूह रहेगा, जहां से नजदीक रहेगा वहीं से हम लोग क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। यहाँ पे 1 कार्बन 2 3 4, 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्यूटेन हो जाएगा ये पहले। ब्यूटेन में क्या करेंगे? OL जोड़ देंगे। अब पहले नंबर पे OH जुटा हुआ है तो ब्यूटेनॉल क्या हो गया? ये 1 हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही मान लो OH की संख्या बढ़ जाए तो क्या करोगे अब? ठीक है, अब मान लीजिए हो गया इस तरह से कोई कंपाउंड CH2OH CH2OH। अब इसमें देखिए 2 OH है। ठीक, जब 2 OH हो जाएगा तो जब कहीं से भी कर दो 1 2 कार्बन आपको दिख रहा है। 2 कार्बन को लोग क्या बोलते हैं? एथेन बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे? एथ लिख दिए और 1,2 दो जगह OH है ना, तो 1,2 कर दिए। उसके बाद क्या कर दिए? डाई ऑल। अब देखिए बीच में ये आपका डैश लगाना और कामा लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये तो नंबर नहीं मिलेगा, नंबर कट जाएगा आप लोगों का। ठीक, अब ऐसे ही मान लीजिए आपका तीन हाइड हो गया CH2OH CHOH CH2OH। ठीक है, ये मान लीजिए 3 हो गया। तो 3 के लिए हम क्या करेंगे? इसमें भी आपका 1 2 3। ठीक है, 3 कार्बन को लोग क्या बोलते हैं? प्रोपेन हो गया ये। ठीक है, प्रोपेन में देखो ये तीनों नंबर पे है। इसके क्या लिखेंगे? 1, 2, 3। 3 है तो क्या हो जाएगा? ट्राई। उसके आगे क्या हो गया? ऑल। ठीक है, तो ये तो जितना भी हम IPSC नाम हम लिखे हुए हैं आज, ये आपके पेपर में जरूर आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये आपका OH में इससे ज्यादा कुछ आ ही नहीं सकता आपके पेपर में। अब हो सकता है इसका स्ट्रक्चर बना के किसी का दे दे, इसको मतलब छितरा दे इधर उधर, कार्बन की संख्या क्या करे? इधर उधर कर दे। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको केवल कार्बन की संख्या गिननी है और OH देखना कि OH है कि नहीं। ठीक है, उसके अनुसार हम क्या करेंगे? उसमें OL जोड़ देंगे और कार्बन की संख्या क्या करेंगे? उसमें देख लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा इन सब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये तो आप OH के बारे में जान गए। CHO को हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं?
एल्डिहाइड, ठीक है। ऐसे CO को हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं, ठीक है, कीटोन। COOH को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और X को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलोजन, हाइलोजन समूह। सबके आगे हम क्या करते हैं, जो ग्रुप जोड़ देंगे, ठीक है, ठीक। तो आपका अब जैसे हमको क्या पढ़ना है, CHO के बारे में पढ़ना है, तो ये भी आपका बहुत आसान है, ठीक है। जहां भी CHO जुटेगा, ठीक, इसके आगे मान लो H हो गया, एक कार्बन दिख रहा है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, मेथ बोल देंगे, मेथेन। और जहां भी CHO रहेगा वहां पे हम लोग क्या करेंगे, Al जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसको लोग हिंदी में बहुत लोग गलती, इसको भी मेथेनॉल बोल देंगे, तो मेथेनॉल नहीं बोलना है, इसको हम लोग लिखेंगे मेथेनॉल, मेथेनॉल, ठीक है। अब जैसे मान लो है CH3CHO, ऐसे ही मान लो दे दिया CH3CH2CHO, इसमें 2 कार्बन, इसमें 3 कार्बन, इसका नाम हो गया एथेनॉल, इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनॉल, ठीक है। अब मान लो हम CO के बारे में बात करते हैं। CO में हम क्या करते हैं, इसका क्या हो सकता है, जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल है CH3COCH3, इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं, 3 कार्बन होगा तो क्या बोलेंगे, प्रोपेन बोलेंगे। और जहां भी CO रहेगा वहां पे हम लोग ONE जोड़ेंगे, ओन जोड़ते हैं इसमें, ठीक है। तो क्या हो गया, प्रोपेनोन। और नंबरिंग करेंगे, क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन 2, ठीक है। अब ये देखो ये वाला है COOH वाला, इसमें क्या करेंगे, एल्केन में हम लोग ओइक एसिड जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे मान लो CH3COOH, इसको हम लोग 2 कार्बन तो क्या बोलेंगे, एथेनोइक एसिड, ठीक है। इसमें ज्यादातर यही पूछा जाता है, ठीक। अब ये X वाला है, X में क्या आता है, ClBrIF, ठीक है। तो इसको क्लोरो, ब्लोरो, आयोडो, फ्लोरो, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए है CH3Cl, तो क्या हो जाएगा, एक क्लोरो मेथेन, ठीक है। ऐसे ही मान लो Br जुट गया तो क्या हो जाएगा, ब्रोमो बोल देंगे, आई रहेगा तो आयोडो, F रहेगा तो फ्लोरो, ठीक है। तो इतना जितना भी टॉपिक आज बताया गया आप लोगों को, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।